अब तो आप सबको यकीन हो गया। ग्रेटर मिडिल ईस्ट का जो मंसूबा है जिसमें इसराइल थानेदार हो, जैसे इंडिया इस इलाके का थानेदार। इंडियंस में भी कर्नाटका में एक जगह पे एक पूरा एटमी शहर बसा रहे हैं, हाइड्रोजन बम बना रहे हैं। अमेरिका को कोई एतराज नहीं, किसी को कोई एतराज नहीं। एतराज है पाकिस्तान पे है कि ईरान पे पाबंदियां लगती हैं। ईरान 12 साल तेल बेचता है इंडिया को सस्ता, और इंडिया को कोई कुछ नहीं कहता। जय हिंद दोस्तों, आजकल पाकिस्तान की मीडिया में, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहां पे खबरें चल रही है कि भारत एक एटमी शहर कर्नाटक के पास बसा रहा है, जहां पे वो परमाणु बम के परीक्षण के लिए ग्राउंड तैयार कर रहा है और अलग अलग तरह के परीक्षण के लिए ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं। और इसका पूरा खतरा हमें पाकिस्तान को झेलना पड़ सकता है और पाकिस्तान बहुत जल्दी नेस्तनाबूद हो सकता है। अगर कर्नाटक का यह एटमी शहर पाकिस्तान पे कहर बनकर टूटता है तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान भाग भी नहीं पाएगा। तो इस तरह के वाकयात, इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको पाकिस्तानी मीडिया में देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि भारत कर्नाटक के एटमी शहर में हाइड्रोजन बॉम्ब भी बना रहा है और इसका कोई भी देश अपोज नहीं कर रहा है, ना ही यूरोप, ना ही अमेरिका, ना ही वेस्ट के कोई भी कंट्रीज इसका अपोज कर रहे हैं। इस वीडियो को आप देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ग्रेटर मिडिल ईस्ट का जो मंसूबा है जिसमें इसराइल थानेदार हो, जैसे इंडिया इस इलाके का थानेदार। तो इंडियंस में भी कर्नाटका में एक जगह पे एक पूरा एटमी शहर बसा रहे हैं, हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, मिसाइल टेस्टिंग ग्राउंड्स बनाई है, एटम बम के टेस्टिंग ग्राउंड्स बनाई हैं और पूरा एक नेटवर्क बना रहे हैं। वो उनका सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, और 8 उनके जो रिएक्टर हैं वो इस मुआहदे से मुबर्रा हैं, आजाद हैं, जिसमें वो अफजूदगी कर रहे हैं। इंडिया जो कुछ कर रहा है उसमें नहीं है। और अब वो एक नया एटमी रिएक्टर बना रहे हैं। कैपेसिटी इस वक्त भी उनकी बहुत है, वो फिजा से कर सकते हैं, जमीन से कर सकते हैं, आप 2 से कर सकते हैं, सेकंड स्ट्राइक की उनकी कैपेसिटी है। अब वो नया वो बना रहे हैं एटमी रिएक्टर एक दूसरी जगह पे, उस पर कोई यूरोप को एतराज नहीं, अमेरिका को कोई एतराज नहीं। मगर फिर भी दबाव ईरान के ऊपर है, किसी को कोई एतराज नहीं। एतराज है पाकिस्तान पे है, मगर फिर भी ईरान पे दबाव है, पाकिस्तान पे दबाव डालने की कोशिश है। जो इस हद तक हैं कि ईरान पे पाबंदियां लगती हैं। ईरान 12 साल तेल बेचता है इंडिया को सस्ता, और इंडिया को कोई कुछ नहीं कहता। वो क्या चाहती है? यही चाहती है ना। जो लोग ये हैं कि मार हम खाते हैं, 70,000 लोग हम मरते हैं, तो वॉर ऑन टेरर में नॉन नेटो अलाई हम होते हैं और अफगानिस्तान में इंडिया होता है। वो क्या चाहती हैं? यही चाहती हैं कि इंडिया को एक ऐसा इंडिया बना दिया जाए जो चाइना को कंटेनमेंट के अंदर काम करे। इंडिया को आप चाइना के इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के अंदर देखें, जिसने पता नहीं किस तरह मुश्किल हालात में अल्लाह ने मदद की और बना लिया। या ईरान के एटमी प्रोग्राम पे एतराज है, जो वो कहते हैं कि हम एटम बम नहीं बनाना चाहते, इंस्पेक्शन के लिए खोलने के लिए तैयार हैं, मगर पाबंदियां खत्म करें। मुआहदा हो गया, मुआहदा अमेरिका ने एक तरफा तौर पर तोड़ा, यूरोप से मशवरा नहीं किया, चीन से, रूस से मशवरा नहीं किया। अब वो ईरान पे दबाव डालना चाहते हैं। देखिए ना जी, इंडिया का एजेंडा था, कराची में उसने उस एजेंडे पे अमल किया, कबायली पट्टी में किया, बलूचिस्तान के लिए $500 मिलियन सालाना 70-75 पाकिस्तानी अरब रुपए खर्च किए जाते थे। खुदा का शुक्र है कि इन सब चीजों पे काबू पा लिया। देखिए बिटवीन 89 एंड 92 2-3 लाख इंडिया से विजिट वीजा लेते थे। वीजा होता था दुबई का, और यहाँ का ट्रांजिट वीजा लेते थे। 2-3 लाख आदमी सेटल हो गए उसमें, खुदा जाने कितने राख लोग। ज्यादातर तो वही लोग थे जो इंडियन मुसलमान मुसीबत के मारे हुए यहाँ इम्कानात की तलाश में आए। ये तो 92 में मेजर आमर ने डिस्कवर किया और ये सिलसिला बंद किया, और ये जो ट्रांजिट वीजा है इसका सिलसिला बंद किया गया। और ये तो मतलब बरतानिया ने उनको बचा लिया। अल्ताफ हुसैन का मामला तो खुल गया, तो सारी शहादतें सामने आ गई थी। ये फारूक सत्तार भी जब MKM पाकिस्तान बनी है तो सबसे पहले सवेरे उठते अमरीकी कौंसल जनरल से मिलने के लिए गए थे। इनके लिए जनूबी अफ्रीका में पनाहगाहें बनाई। अमेरिका और बरतानिया आज़ादी से इन्हें वीज़े देते थे, फरावानी से। अपना फार ईस्ट के मुल्कों में इनके लिए पनाहगाहें बनाई। देखिए कब से ये सिलसिला शुरू है।
जे सिंध के लोगों को तरबियत दी इंडिया में, राह ने पूना से लेकर मुंबई तक कैंप लगाए गए थे। मुंबई कहा जाता था, अब उस वक्त तो बॉम्बे कहा जाता था। हाँ। बॉम्बे। तो फिर उन्होंने दादू की पहाड़ियों में इन लोगों को तरबियत दी। फिर भी ये फिरकावारियत जो है, लिसानियत जो है, इसको फरोग दिया गया। और आगाज तो ज्यादती का पीपल्स पार्टी ने किया, कोटा मुकर्रर किया, उस पर कभी अमल भी नहीं किया। कोटे पे भी जो देही आबादी के लोगों को कर लिया, पब्लिक सर्विस कमीशन को तबाह कर दिया। अब तो खाल कोई कराची का जो मकीन है वो सिविल सर्विस में जा सकता है। और ये बढ़ता गया, सिलसिला फैलता गया। और देखिए ना कितने 16,000 बेगुनाह आदमी मारे गए जी। और एक मीडिया यरगमाल था। बहुत यार, और में एक छोटा सा जलसा होना था 3-4 साल पहले, आपको याद है? जलसा होना तो 3 दिन तक टीवी सारे यरगमाल थे सारे दिन, और जो ग्राउंड इतनी थी कि 5,000 से ज्यादा लोग नहीं संभाल सकते। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि काट के किसी और मामले पे चले जाएं। और अब वो घंटों उसकी पब्लिसिटी जारी रहती थी। वो तो चूंकि उसमें फिर इंडिया बदनाम और जलीलो खार होता तो हुआ तो वो अब भी वो डिसइंफॉर्मेशन लैब पे। लेकिन ये है कि बहरहाल वो एक बड़ी मंडी है और वह हलीफ है अमेरिका का, तस्वीराती हलीफ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। दोस्तों, बात ये भी चल रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में कि भारत हाइड्रोजन बॉम्ब बना रहा है और किसी भी देश को कोई भी ऐतराज नहीं है, और अगर ऐतराज होता है तो पाकिस्तान और ईरान के एटमी प्रोग्राम पे ऐतराज किया जाता है। ईरान पे कई समय से सैंक्शंस लगाए गए और अमेरिका ने ईरान पे काफी कठोर प्रतिबंध भी लगाए। ईरान ने जब अपना स्टेटमेंट रखा कि हम परमाणु कार्यक्रम पे काम नहीं करेंगे, बाद भी ईरान से कोई भी प्रतिबंध नहीं हटाए गए। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ रही है तो इसमें ईरान का नाम काफी सामने आ रहा है। ईरान ने जिस तरह से हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी है और टर्की के लोगों ने जिस तरह से हमास के लोगों को ट्रेनिंग दी है, और इससे पूरा वाकया आता है कि ये जो मुस्लिम देश है कहीं ना कहीं आगे चलकर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो ऐसे में इन मुस्लिम कंट्रीज पे और साथ ही साथ इनके परमाणु कार्यक्रम पे प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। इसी वजह से भारत को यहाँ पे खुली छूट मिल रही है, ऐसा पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया का कहना है। वहीं पे पाकिस्तान की बात करें तो फिलिस्तीन को सपोर्ट करता हुआ दिखता है। सड़कों पे आपको प्रोटेस्ट नजर आते हैं, फिलिस्तीन के सपोर्ट में आपको ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन फिलिस्तीन का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। जो जियाउल हक ने फिलिस्तीन में करवाया था उसके बिहाफ पे ये ब्लैक सितंबर भी मनाते हैं। और अगर फिलिस्तीन की बात करें तो फिलिस्तीन को भारत लगातार सपोर्ट करता आया है और अभी भी सपोर्ट कर रहा है। गाजा में जिस तरह से कयामत टूटी है हॉस्पिटल्स के ऊपर, तो भारत ने 32 टन का एक राहत सामग्री भी भेजा है। तो ऐसे में भारत इजराइल के साथ जो टेररिज्म को काउंटर अटैक करने के लिए सपोर्ट कर रहा है, वहीं पे गाजा में लोगों को मानवता के चलते भी सपोर्ट किया जा रहा है। तो भारत एक साउथ ईस्ट रीजन का बहुत बड़ा लीडर बन सकता है, बोले तो एशिया का लीडर बन सकता है, जिसमें चाइना को काउंटर अटैक करने के लिए अमेरिका और वेस्ट की कंट्रीज भारत को सपोर्ट कर रही है, ऐसा पाकिस्तान की मीडिया का कहना है। और ये ओबियस है, जग जाहिर है कि भारत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट में, तो इजराइल मिडिल ईस्ट का थानेदार बन सकता है। तो इसी वजह से इजराइल को भी सपोर्ट किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन पे लगाम कसने के लिए इजराइल बहुत बड़ा पार्टनर बन सकता है। तो अगर मिडिल ईस्ट और साउथ या एशिया की बात करें तो यहाँ पे भारत और इजराइल बहुत बड़ा की रोल प्ले करते हैं। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। आपके माइंड में अगर कोई भी विचार हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।